पुरुषोत्तम। मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए क्या सही है और क्या गलत है। अभी एक आज का अखबार देखा था, एक नया फिरका और आया है आपके यहाँ, हाथी आया है, बहुत बड़ा सा हाथी, और साथ में आई है मायावती जी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझसे बोल के जाती हैं, दलित समाज के बारे में बोलती हैं, पिछड़ों के बारे में बोलती हैं, लेकिन काम किन के लिए करती हैं? किनके लिए काम करती हैं? पैसे वालों के लिए। मंच पे बोलने के लिए दलित होगा, वोट लेने के लिए दलित होगा, लेकिन विकास की जब बात आती है तो विकास सिर्फ खुद का होता है, दलितों का नहीं। इनसे पूछिए कि जब जन्मदिन मनाती है तो कितने करोड़ रुपए खर्च अपने जन्मदिन पे करती है। यदि आप वाकई में दलितों की हितैषी थी या है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि वो करोड़ों रुपए की जो दावत आपने अपने जन्मदिन पे दी, वो करोड़ों रुपए किसी दलित बस्ती में जाकर के खर्च किए होते आपने, तो वाकई में आप दलितों की सिर्फ वोट लेने के लिए दलित आ जाते हैं आपके दिमाग में। वोट लेने के लिए आप अंबेडकर साहब का नाम इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकती हैं, लेकिन जब वास्तविकता आती है दलितों के हित करने की, जब वास्तविकता आती है दलितों के बारे में सोचने की, तब आपका दिमाग कहाँ होता है समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि ये हाथी जैसी चीजें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि हाथी जंगल में ही शोभा देता है, यदि गांव और शहर में लाए तो बिल्कुल ऐसा ही हंगामा हो जाएगा। तो हाथी को जंगल का रास्ता ही दिखाना बेहतर है इस प्रदेश के लिए और इस पूरे के पूरे मतदार संघ के लिए। इन छोटी मोटी जगहों पर अपना वोट डाल करके वोट बर्बाद मत कीजिएगा। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, देश में कांग्रेस की सरकार पहले से मौजूद है, तो आप देश की जो धारा बह रही है उस धारा से अलग मत होइएगा। अपने आप को इस देश के, इस राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़िएगा और कांग्रेस को मतदान कीजिएगा। अब जब कांग्रेस को मतदान करने की बात आती है तो आपके अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की भी बात आती है। तो सबसे पहले तो हमारे जो बीजेपी से खड़ी हैं, रेखाताई खेड़ेकर बीजेपी का टिकट लेके आई हैं और 10 साल से एमएलए हैं, जहां तक मेरे को ध्यान में है। तो पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र की जनता ने उनको 10 साल तक झेला कैसे। दाद देनी पड़ेगी आपकी सहन शक्ति। सुना है कि सारे के सारे ठेकेदारी उनके अपने घर में, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके अपने घर में है, छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट, बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने जेब में रहता है। तो उनसे पूछते क्यों नहीं कि जब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथों में है, आपके अपने घर में है, तो ये जो सड़कें हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करवा देते भाई? 10 सालों में कुछ तो किया होता। जो रास्ता में 10 मिनट में हमने तय करना था, उसको तय करने में आधा पौना घंटा लग गया। बताइए 10 साल में किया क्या आपने? और इनके पतिदेव के बारे में सुना है कि कोई एक पार्टी चला रखी है, शिवराज्य पार्टी करके, और एक नया धर्म भी मैंने आज ही सुनने में आया, शिव धर्म। नाम तो शिव का है पर धर्म ऐसा है कि जो ईश्वर को ही नहीं मानता। और उस पार्टी ने बुल्डाना में तो अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर रखा है बीजेपी के अगेंस्ट में। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी और आरएसएस के भाइयों ने इनको टिकट कैसे दे दिया। यहाँ पे जिनके घर में ही उन पार्टी का विरोध हो, वो यहाँ पे खड़ी हुई है। और मैंने ये भी सुना है कि इनसे पहले भी एक एमएलए साहब हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत काम किए, कांग्रेस के ही थे और राहुल भाऊ के भाई ही थे। आज शुगर मिल भी उनकी तरफ से, उन्हीं के प्रयासों से बनी हुई है। लेकिन आप अपने दिमाग में एक प्रश्न कीजिएगा कि पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा काम आपके एमएलए साहिबा ने किया है जिससे आपको या आपके साथियों को कुछ फायदा हुआ, इस क्षेत्र को कुछ फायदा हुआ? आपको छोड़िए, इस क्षेत्र को भी कहीं कुछ थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, कोई एक काम सोचिएगा और उसके बाद ही मतदान करने के लिए जाइए। और दूसरी तरह है फिर राहुल भाऊ, युवा है, नई सोच है, नए सपने देखते हैं आप लोगों की तरह, और उन सपनों को पूरा करने का शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं और इच्छा भी रखते हैं।
बड़ी चीज होती है इच्छा रखना। सामर्थ्य तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि यदि आदमी में इच्छा हो तो पीछे से पूरी की पूरी शक्ति लग जाती है उस इच्छा को पूरे करने के लिए। तो ऐसे राहुल भाऊ आपके कैंडिडेट बनकर के आपके सामने हैं। आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि पिछले 10 सालों से जो बोझ आपने सिर के ऊपर उठा रखा है उस बोझ को हटा दें। और जो 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, एक तरफ त्याग, तपस्या और ममतामयी मूर्ति सोनिया जी और उनके पीछे उनके सहयोगी, एक तरफ ये पूरा का पूरा भीड़ तंत्र, और इसी भीड़ तंत्र में एक खलबली मचाने वाला हाथी भी। ये सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। यदि आप इस भीड़ तंत्र को चुनते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश भी आने वाले समय में तालिबान और पाकिस्तान जैसी हालत में पहुंच जाए। तो आपको निर्धारित करना है कि आपको कौन सा भारत चाहिए। वो भारत जिसकी शक्ल तालिबान और पाकिस्तान जैसी हो, या वो भारत जिसका सपना देखा था महात्मा गांधी ने, जिसका सपना देखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसका सपना देखते हुए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे अनेकों शहीद अपनी जान को कुर्बान कर गए, वो भारत चाहिए। एक बात पहले एक कवि इकबाल हुआ करते थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज अभी आपको अपने भारत की तस्वीर तय करनी है। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में इस गीत को गुनगुनाते वक्त कहीं आपकी आंखें शर्म से ना झुके, यदि आप चाहते हैं कि इस गीत को गुनगुनाते वक्त कहीं आपके दिल में कोई मलाल ना हो, और यदि आप चाहते हैं कि इस गीत को गुनगुनाते वक्त अपनी भावी पीढ़ी को जवाब देने में आप असमर्थ हो जाएं, ना हो जाएं, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको भारत की तस्वीर वही बनानी होगी जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, ताकि भविष्य में भी हम पूरे जोश खरोश और शान के साथ ये गीत गा सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को राहुल भाऊ को आप मतदान करें, और उनका चिन्ह है पंजाब। कितने नंबर पे है सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे अर्जुन को एक ही आंख दिखती थी चिड़िया की, वैसे यदि पूरी वोटिंग मशीन में आपको कुछ दिखना चाहिए तो क्या? बड़ा सुस्त बोलते हैं आप लोग। ऐसे कैसे दिखाएंगे भाई? क्या दिखना चाहिए? हाँ, तो पंजा दिखना चाहिए, और पंजे के पास में जो बटन है उसको दबाइएगा, और दबाने के बाद यदि आवाज निकलती है तो आप अपना मतदान दे चुके हैं। और भरोसा नहीं है इनका जो अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, इसमें पेटियों में, इन मशीनों में भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बटन दबाने के बाद आवाज जरूर आनी चाहिए, और आवाज आनी चाहिए और ऐसी आवाज आनी चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में गूंज जाए। तो आने वाले तारीख को आपको पंजे को मतदान करके राहुल भाऊ को विजयी बनाना है, और आपके इस देश की जो सम्मानित परिवार की सम्मानित बहू है सोनिया जी, उनके संघर्ष को सफल बनाना है। और आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से इन लोगों को एक शेर में आपको चलते चलते बोलना चाहूंगी कि जब हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, जब हम उबलते हैं तो भूचाल उबलते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। और इस बार इतिहास बदलना है। पिछले 10 सालों का जो इतिहास लिखा है उस इतिहास को बदलते हुए इस बार राहुल भाऊ को विजयी बनाना है। धन्यवाद।